क्वेश्चन नंबर 6 है बुक का। Vernal Equinox wishes to borrow 10,000 for 3 years. A group of individuals agrees to lend this amount if he contracts to pay them 16,000 at the end of 3 years. अब इस क्वेश्चन में ये इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि ये पर्सन है, इसको 10,000 आज चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में वो 10,000 होगी। ये उधार किसी से लेना चाह रहा है और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर ये फ्यूचर में 16,000 वापस करेगा तो आज इसको वो 10,000 लेंड कर देंगे, यानी उधार दे देंगे। और ये 16,000 ये वापस करेगा 3 सालों में। तो एन इस क्वेश्चन के अंदर 3 होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमने देखते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है। व्हाट इज इम्प्लीसिट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट implied by this contract to the nearest whole। नियरेस्ट होल का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल 9.9 आ रहा है तो उसे आप पूरा 10% लिखेंगे, या अगर 9.1 है तो आप उसको जो है वो 9 रहने देंगे, 9%। ये नियरेस्ट होल का मतलब है कि अगर वो 0.5 से ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट फिगर लिख दें, या जैसे ये 9.5 से ऊपर था 9.9 तो मैंने 10 लिख दिया, ये 9.5 से कम था 9.1 तो मैंने 9 लिख दिया। यहाँ पर एक दो चीजें और न्यू है इस क्वेश्चन के अंदर। एक होता है आपका एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट रेट, जो कि बयान किया जाए या हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया जाए, बयान किया हो या लिखा हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक होता है इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, जो लिखा ना गया हो लेकिन लगा हो। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट लगा हो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 10,000 पे इंटरेस्ट रेट लगेगा तो वो 16,000 हुआ ना, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो लिखा नहीं गया। जब लिखा नहीं जाएगा तो उस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ। अब हमने इंटरेस्ट रेट यानी आई जो ना लिखा गया हो उसको इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, वो कैलकुलेट करना है। इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए वो एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट रेट के थे, उसमें हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट बयान किया होता था, लिखा होता था। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा लें, उससे भी हो जाएगा और प्रेजेंट के फार्मूले से भी हो जाएगा। करना तो हमने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट है, आई रेज टू पावर एन। अब प्रेजेंट वैल्यू है इसकी 10,000 और इसकी फ्यूचर वैल्यू है 16,000। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट हमने कैलकुलेट करना है, रेज टू पावर 3। ये 16,000 और 10,000 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और इधर रह जाएगा 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 3। ये 1.6 आ गया, इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 3। मुझे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। जब तक मैं उसे इस पावर से आज़ाद नहीं करवा लेता मैं इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास इसके दो मेथड्स हैं। पहले तो मैं दोनों अतराफ जो है, पहले मेथड में मैं पावर ले लेता हूँ 1/3, ताकि इस इसमें से इंटरेस्ट को आज़ाद किया जाए। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैं 1/3 पावर ले लेता हूँ। 1.6 रेज टू पावर 1/3। आपने कैलकुलेटर पे भी ब्रैकेट के अंदर 1/3 को सॉल्व करना है और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। जो आपने पावर लिया ये से कट जाएगा तो पावर से इंटरेस्ट आज़ाद हो जाएगा और कैलकुलेट करना आसान होगा। इधर मैंने अगर पावर ली इसकी तो इस 1.6 की पावर 1/3 अगर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1696। अब ये इंटरेस्ट रेट इधर रहने दें, 1.1696। ये इधर प्लस का था, उधर जाके 1 माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.1696, जो कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बनेगा 16.96%। अब क्वेश्चन में उसने कहा था
कि इसे नियरेस्ट होल में बताना है। नियरेस्ट होल का मतलब मैंने आपको यहाँ ये 9.9 और 9.1 की एग्ज़ाम्पल से समझा दिया था। तो ये क्योंकि 16.9 है, 16.5 से बड़ा है, तो हम इसको अब 17% लिख देंगे नियरेस्ट होल में। इसका आंसर आया 17%। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी 17% ही आंसर आएगा। वो दूसरा मेथड यहाँ पे नंबर 1 मेथड तो ये था, नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो है वो लॉग लेने से भी जो पावर से आज़ाद हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो आप इधर पावर लेने की बजाय लॉग ऑफ 1.6 लें और दूसरी तरफ लॉग ऑफ 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़ टू पावर 3। आपको पता है कि x की पावर अगर y हो और इसका लॉग लिया जाए तो पावर साइड पे आ जाएगी, यानी y लॉग x। ये मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है कि x की पावर अगर y हो और आपने इसका लॉग लेना हो तो पावर जो है वो साइड पे आ जाया करती है, log ऑफ x हम कर लेते हैं। अब आप इस एग्जांपल में 3 को y समझिए और 1 प्लस इंटरेस्ट रेट को आप x समझिए, तो x अपनी जगह पे ही रहेगा, 1 प्लस इंटरेस्ट, और आप इसका लॉग लेंगे और पावर जो 3 थी उसको आप y समझिए, वो साइड पे आ जाएगा। और इधर अगर आप log 1.6 का लेते हैं तो उसका आंसर जो है मैंने कैलकुलेट कर रखा है, वो होगा 0.20411। 0.20411। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0.20411 और ये इधर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। स्टूडेंट्स आप अभी भी इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब पहले आपको इंटरेस्ट को जो है वो आज़ाद करना होगा इस लॉग से। तो इधर यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 0.06804 और इधर ये रह जाएगा log ऑफ 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे मेरे पास एक ही हल है कि मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूं, इधर भी एंटी लॉग ले लूं और इधर भी एंटी लॉग ले लूं। एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा तो आपका इंटरेस्ट जो है वो आज़ाद हो जाएगा, आप कैलकुलेट हो सकता है। इधर एंटी लॉग में लूंगा तो इसका आंसर मेरे पास 0.06804 का एंटी लॉग 1.1696 आएगा। बाकी मेथड वही है। ये यहाँ जैसे इस तरफ हो गया था तो 1.1696, ये 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो सकता है। ये माइनस हुआ तो 0.1696 रह गया इंटरेस्ट की अमाउंट। तो अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.1696। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 16.96 और नियरेस्ट होल में बताने के लिए ये 17% आएगा। तो मेथड आप चाहे लॉग ले लें, चाहे आप पावर ले लें, वो आंसर सेम आएगा 17%।